एन ऑरेंज थीम टू अ रूरल इंडिया समझ नहीं आएगा। उसके लिए बच्चा का ऐप है ये For only 18 plus. इट इज फॉर ओनली 18 हाँ, प्लस। teenage. करेक्ट। सो कलर बहुत प्ले करता है, थंबनेल पूरा अलग दिखता है, फिल्टर कॉपी बड़ा सा है, मेरे फेस का कोई वैल्यू नहीं है, योर फेस का कोई वैल्यू नहीं है, फिल्टर कॉपी लगाओ, उसके एक्टर्स लगाओ। अनलेस एंड अंटिल यू आर गेटिंग अ बार्बर शॉप पे शांतनु, राज शमानी, वॉट जहाँ पे फेस वैल्यू है, तो फेस थंबनेल में रहना, टाइटल में रहना सेंस बनता है। हमने 1 घंटा शूट किया, एवरेज ड्यूरेशन देख लो, जैसे 15 मिनट है, यू नो इट वेरी क्लियरली 15 मिनट का डालना चाहिए। व्हाट डिड फिल्टर कॉपी डिड राइट? We'll just come up to Jupiter now and then जुपिटर बहुत छोटा स्टेट था, मतलब 6-7 महीने, 6-7 महीने। I guess Jupiter पहली नियो बैंक थी राइट इंडिया की जिसने कंसेप्ट ये पहला नहीं पता, एफआई मनी एंड जुपिटर ऑलमोस्ट एक टाइम पे चालू हुए थे, बट नियो बैंक्स थे। पहला कौन है नहीं पता। मैं पर्सनली जुपिटर यूज करता हूँ बहुत ज्यादा, सो आई नो दैट ओके दे आर pretty much really good at it. कि नियो बैंकिंग आई प्रेफर जुपिटर. So what did Jupiter do? And right now also, I guess they are loss making, right? There are many criticism over there. But what did they do to reach this level? हाँ यहाँ तक पहुँच गए at least. फर्स्ट थिंग तो जब हमने बात की कि इट वाज कम्युनिटी लेड प्रोडक्ट, मैं भी जब किया आई वाज लुकिंग एट द कम्युनिटी एंड आई फाउंड इट वेरी फिनोमिनल कि द आइडिया प्रोडक्ट मैनेजर फीचर बना रहा है, वो डाल दिया कम्युनिटी में, कम्युनिटी वाले शेयर कर रहे हैं, वो फीडबैक आप दिखा रहे हो प्रोडक्ट की टीम मीटिंग में, एंड प्रोडक्ट की टीम मीटिंग डिसाइड करके बोल रहे हैं कि अच्छा ऐसा ऐसे करेंगे। फिर उनको डाउट्स आ रहे हैं, फिर वो जाके वहां पे पूछ रहे हैं कि हे अगर हम ऐसे करें तो कैसा लगेगा आपको। दैट आइडिया वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, दैट वाज फर्स्ट कि ये साथ में बना है पूरा। सेकंड इज इट वाज वेरी फ्रेश आल्सो फ्रॉम अ फीचर पर्सपेक्टिव, लाइक कोई ऐप मुझे इंसाइट नहीं दे रहा था। लाइक कोटक महिंद्रा बैंक पे मैं बहुत लंबे टाइम से हूँ, वो बता देता है बैलेंस स्टेटमेंट, बट वो बताता नहीं है स्विगी में कितना खर्चा हुआ या फूड में लास्ट टाइम कितना खर्चा किया। जस्ट दैट स्मॉल इनसाइट कि एक ऐप आके आपको ट्रैक करवाएगा और बता देगा लास्ट महीना ना आपकी सैलरी इतनी आई, अब आप रेगुलरली उड़ाते हो 40,000, बट लास्ट महीना आपने 60 उड़ा दिया। दैट जस्ट पुट्स मी ना चेक कि लास्ट महीने देखता हूँ क्या हो गया, 20,000 कहाँ गया। तो फिर वो फिनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो एटलीस्ट थोड़ा एक्चुअली में प्रोडक्ट के थ्रू ट्राई किया सॉल्व करने को। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट मेरे हिसाब से। तो ये 2 प्राइमरी की पॉइंटर्स थे। अब उसके अंदर नाउ एवरी बैंक इज डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब में यूपीआई है, सब में क्यूआर कोड स्कैन है, सब में लोन्स हैं, इंस्टेंट लोन्स हैं, बट या मेरे हिसाब से अगर ऑनेस्टली पूछोगे एज अ यूजर, आई स्टिल आई एम नॉट वेरी मच क्या सो कहते हैं लाइकिंग एनी ऑफ द ऐप ओनली फॉर ट्रैकिंग रीजन। कोई उतना स्ट्रांग मुझे ट्रैकिंग नहीं दे रहा है। आई थिंक जुपिटर इज वेरी क्लोज टू इट। क्रेडिट वेट और ट्रैकिंग देता नहीं है उतना वैसा कुछ, वो तो क्रेडिट कार्ड की ट्रैकिंग देते हैं, बैंक अकाउंट की ट्रैकिंग नहीं देते हैं, बट या मोस्टली दैट। एंड फिर थर्ड है आपका यूआई यूएक्स। बहुत सारे चीजें भी थे, वो ऑरेंज कलर का डेबिट कार्ड देना, ऑरेंज भी नहीं है वो लाइट ऑरेंजिश है, कोई किसी ने बैंक को वैसा सोचा नहीं था, पूरा एक वो बैंक को कूल स्पेस थीम के नाम पे बनाया। द डिजाइन वाज वेरी फ्रेश, लोगों की जगह बैंक था कि चलो ये करेंगे। न्यू बैंक एज अ कॉन्सेप्ट कि आपको ब्रांच नहीं जाना है, सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, आपको पासबुक अपडेट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट वाज वेरी वेरी फ्रेश। सो एक चीज होती है इन मार्केटिंग, नॉट मार्केटिंग बट बिजनेस कॉल्ड एज ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ये है कि रेड ओशन स्ट्रेटेजी क्या है? रेड ओशन स्ट्रेटेजी ये है कि सेम प्रोडक्ट 1000 लोग बेच रहे हैं, टी शर्ट का ब्रांड है एक, बहुत सारे आप सड़क पे जब जाते हो 12 टी शर्ट बेचने वाले बैठे हुए हैं, वो रेड ओशन है। रेड ओशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक ओशन है, तो वो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वो लाल हो गया है। ब्लू ओशन क्या है? उन सारे शर्ट्स के बीच में मान लो एक ओवर साइज टी शर्ट वाला एक बैठा हुआ है, दैट्स ऑल। और वो वहां से माल लाता है जो और कोई नहीं ला सकता, लेट्स से, तो वो ब्लू ओशन में आ गया। तो ये नियो बैंक्स, जुपिटर, एफआई मनी एंड और भी थे ना वो मेटल कार्ड, वन कार्ड और ये सब थे, बट प्राइमरली ये दोनों हैं वेर इन ब्लू ओशन पूरा, कि हम प्रोडक्ट को ऐसा बना दें कि किसी ने बनाया नहीं है, हम लोगों को ऐसा बना दें किसी ने बनाया नहीं है। दैट्स व्हाट द मेन थिंग वाज।
ब्लू ओशन में टेस्ला आता है, ब्लू ओशन में एथर एनर्जी आता है. एथर वाज द फर्स्ट पर्सन टू लॉन्च टच स्क्रीन ऑन द स्कूटर. अभी ओला ने किया, अभी तो हर जगह हो गया है. बट वो भी जब पहले चालू किया तो कोई compete नहीं कर सकता उसके साथ. तो in the similar context, in the content world, let's say, the first person in India to start, let's say, a Gujarati podcast with all the shopkeepers is playing in a blue ocean. और वो तब तक खेलेगा जब तक बाकी लोग नहीं आते हैं, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. वैसा है. Right. I personally really love Jupyter, because I downloaded and it was like बैंक लग ही नहीं रहा. UI UX से ही मैं attract हो गया and like I think everyone, एक सर्वे किया था, I think almost everyone was attracted for zero balance. By the way, Kotak is number wise. ये वही वाली बात होगी ना, product versus धंधा. Kotak 811 is the by far successful product till date. उस पे आप जितने भी इंटरनेट आर्टिकल्स चेक करो, the love that people have कि आउट ऑफ ऑल द बैंक्स वो ऐप बढ़िया ऐप है, वो ऐप स्मूथली चलता है, बिल्कुल फ्लॉलेस है. मेरी हर बार ना ये सोचता हूँ कि उनके पास एनफ पैसे हैं और उनको पता, उनको क्या ये नहीं लगता होगा कि चलो यूआई यूएक्स चेंज कर लेते हैं. बट द गेम इज डिफरेंट. अभी जो बात कर रहे थे, आप किसके लिए बना रहे हो? एन ऑरेंज थीम टू अ रूरल इंडिया समझ नहीं आएगा. उसके लिए बच्चा का ऐप है ये इट इज फॉर ओनली 18+. करेक्ट. सो कलर बहुत प्ले करता है. अ क्रेड ब्लैक कैनॉट गो टू अ रूरल इंडिया. ये ब्लैक अल्ट्रा प्रीमियम दर्शाता है उस पे. इंडियन गवर्नमेंट साइट्स आर व्हाइटिश इन थीम विथ ब्लू, वेरी प्लेन ब्लू. फॉन्ट्स को ज्यादा फैंसी नहीं बनाते, जानबूझ के डिग्रेडेड फॉन्ट होता है, जानबूझ के. ये सारे, ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है और वो नहीं लगा सकते. लाइक लिटरली दे कैन बाय आउट टॉप डिजाइन एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. तो ये है, आप किसको टच कर रहे हो उस पे. बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? जितने ब्रांचेस, जितने अकाउंट होल्डर्स. क्योंकि अकाउंट होल्डर्स होंगे तो बैंक को डेटा मिलेगा कि ओके आपका ट्रांजैक्शन क्या है, आपकी सैलरीज क्या है. बैंक को सैलरीज पता होंगे तो वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है, डीमैट अकाउंट, लेंडिंग, ये वो. ऐप बढ़िया होगा तो अकाउंट नहीं खुलेगा ना, बात वो है. तो दैट्स व्हाट द मेन डिफरेंस इज. जुपिटर स्पीक्स टू अ डिफरेंट कस्टमर, बैंक्स 811 कोटक स्पीक्स टू अ डिफरेंट कस्टमर. बट एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस सेंस दोनों का सेम है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है इस पे. ये भी एक बैंक ही है, वो भी एक बैंक ही है. ग्रेट. अब क्योंकि आप कंसल्टिंग कर रहे हो इतने सारे स्टार्टअप्स का और बिजनेसेस का इन ग्रोथ स्पेसिफिकली, तो ऐसी कौन सी चीज है यू फील दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स डू रॉन्ग व्हेन दे आर स्टार्टिंग आउट, कि अरे यू फील यार ये चीज नहीं, ये चीज तो आपको देखनी ही चाहिए, बट लाइक इट्स लाइक कॉमन सेंस कि हाँ इट्स अनकॉमन. ऐसी कौन सी चीज है स्टार्टअप बहुत मिस कर देते हैं? मैं पैटर्न बोल रहा हूँ तो अभी तक आई गेस, मैं पढ़ाता भी हूँ, आई स्पीक इन, मतलब आई टीच इन सम एमबीए कॉलेजेस, कुछ फाउंडर्स को सिखाया भी हूँ एंड ऑल. और ऑलमोस्ट मेरा सैंपल साइज होगा 40-50 फाउंडर्स. इन सब में ना एक कॉमन पैटर्न मैंने देखा है, देयर इज अ लैक ऑफ कस्टमर के साथ बात करना. वो बहुत मिसिंग है. ये अपने कुकून में रहते हैं मेजरली, और वो रिलेटेबिलिटी मिस होती है कि मैंने कुछ सोचा ये बनेगा. लाइक एज स्मॉल थिंग एज एक बहुत ही माइनर इनसाइट बोल रहा हूँ. प्रोडक्ट में जब आपको प्राइसिंग दिखती है एक पेज पे, क्या उसको कहोगे, पेमेंट्स का स्क्रीन जहां पे आता है, वहां पे टैक्सेस ऐड होते हैं, जीएसटी. उसके पहले वाले स्क्रीन में एज अ वेरी स्मॉल थिंग एज आपने लिखा प्राइसिंग में इंक्लूसिव जीएसटी, एक्सक्लूसिव जीएसटी. अगर वो नहीं लिखा है तो सेकंड पेज पे जाके ना यूजर को झटका मिलता है कि यार इन्होंने 1900 बोला था, अभी ये 3000 हो गया उसका. वहां पे ना आप जितनी नोटेंगे गलो लिख के कि नहीं हम तो बैंक, ये जीएसटी हमारे पास नहीं आता है, ये टैक्सेस हमारे पास नहीं आते हैं, आप अगर उसके पहले लिख भी दो ना कि दिस इज एक्सक्लूसिव जीएसटी, यूजर के एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट क्लियर हो गए. ये मैं सबसे छोटा बात बोल रहा हूँ. दिस माइन्यूट डिटेल ऑफ कस्टमर पेन पॉइंट, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग उस पे कि कस्टमर देख क्यों नहीं रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये सिर्फ बात करके आती है. आपने देखा पेमेंट फेलियर है, द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग इज कि 20 लोगों को कॉल कर लो कि सर पेमेंट तक आप आ गए थे, क्या इशू हो गया है. 20 लोगों ने आपको बोल दिया कि चलो जीएसटी है, फटाफट फिक्स हो सकता है.
द इश्यू इज व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज हम कुछ ज्यादा ही प्रोडक्टाइज कर देते हैं अपने कल्चर को, कि डेटा पे जाके चेक करेंगे अच्छा गिर क्यों रहा है, गिर क्यों रहा है। भाई 20 लोगों को कॉल कर लो, वो बता देंगे गिर क्यों रहा है उस पे। आप प्रोडक्ट मैनेजर को बैठाओगे, डेटा एनालिस्ट को बैठाओगे, बोलोगे डेटा एनालिस्ट का, डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट तभी आता है जब आपके पास स्केल है, इतना बड़ा स्केल है कि आप कॉल नहीं लगा सकते। तो ये कल्चर तो मैंडेटरी होना चाहिए कि एवरीवन इन द टीम इज कॉलिंग टू योर कस्टमर्स एंड टॉकिंग टू कस्टमर्स एंड गेटिंग अ ग्राउंड लेवल रियलिटी। मेजर फेलियर है वो, being very honest. Second is this hiring wala fact. Hiring is the most pain point of initial starting a founder, also the majority of the flaw and the failure. क्योंकि होता क्या है, मैं टेक वाला फाउंडर हूं, मेरे को मार्केटिंग जजमेंट करना नहीं आता, तो द फर्स्ट हायरिंग दैट आई विल डू बहुत फ्लॉ होगा अगर मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया है। क्योंकि देखो, वी ऑल आर वेरी गुड एट सेलिंग आवरसेल्व्स। मार्केटिंग सेल्स वालों को 2 मिनट लगेगा कन्विंस करने में एक नॉन मार्केटिंग वाले फाउंडर को, लाइक लिटरल 2 मिनट लगेगा। वो ऐसा कहानी पेंट करेंगे, बोलेंगे यही भगवान है, आके आपको कंपनी बचा लेगा। मैसिव प्रॉब्लमेटिक एरिया, वो मैसिव प्रॉब्लमेटिक एरिया। उसमें भी बहुत नुआंसेस हैं। हु आर यू हायरिंग? आर यू हायरिंग अ फ्रेशर? आर यू हायरिंग अ मिड सीनियर एंड मेकिंग हिम अ लीडर? आर यू हायरिंग अ 14 years एक्सपीरियंस वाला? आर यू हायरिंग अ पेडिग्री वाला? कोई IIM का पास आउट है, जस्ट बिकॉज IIM का है आपने उठा लिया उस पर। और यहाँ पे बहुत मेजोरिटी ऑफ द मिस्टेक, आप किसी से ही बात करो फाउंडर्स को जिन्होंने रन किया हुआ है 5 साल, सब बोलेंगे हायरिंग इज द मेन थिंग जो हमने गड़बड़ किया। किसको पहले हायरिंग करोगे, टॉप बॉटम या बॉटम टॉप? आप पहले लीडर को हायर करोगे, बोलोगे कि टीम बना, या ग्राउंड को हायर करोगे? देयर आर मल्टीपल थियरीज दैट पीपल डू। मेजोरिटी ऑफ द पीपल दैट आई हैव हर्ड सेइंग इज आइडियली नीचे वालों को आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में आपको सोल्जर्स चाहिए, आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं चाहिए। आप खुद इकलौते स्ट्रेटेजिस्ट ठीक हो, आपको स्ट्रेटेजिस्ट तब चाहिए जब सोल्जर्स इतने बड़े हो गए कि आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहे हैं। बट द फर्स्ट थिंग वी डू इज कि हम एक लीडर लेके आते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी डू। और हम ये सोचते हैं कि ये बंदा ठीक करेगा कंपनी को, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं है इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग जो किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं नॉन फिनटेक वाला हूँ, कोई कोई बैंक मेरे को हायर नहीं करेगा। जुपिटर हायर किया, जुपिटर का क्लीन कट है। हम नॉन फिनटेक वालों को लेके आएंगे, हमें फ्रेश आइडियाज चाहिए, हमें बायसेस नहीं चाहिए। हमें चाहिए कोई फर्स्ट डे आके सवाल पूछे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बैंक वाला आके पूछेगा नहीं, क्योंकि वो 8 साल तक तो वही फॉर्मेट में है, करेक्ट, कि ऐसा 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 ऐसे होता है। दैट इज द सेकेंड बिगेस्ट इशू दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। तो कुल मिला के यही दो ही मेजोरिटी होते हैं। बाकी जो है वो फिक्सेबल है, मतलब मार्केटिंग में बहुत पैसा उड़ा देना, बहुत लोग उड़ाते हैं। फालतू की जगह पे मार्केटिंग में खर्चा करना। प्रोडक्ट चल रहा है, आपको मेरे हिसाब से अगर प्रोडक्ट अगर लाइव है और आपके पास अगर पैसे कम है चलाने को, यू शुड बी डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आपको ब्रांड मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए इनिशियली, मेरे हिसाब से एटलीस्ट। और ब्रांड मार्केटिंग का मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, आपको ब्रांडिंग करनी चाहिए। ब्रांड मार्केटिंग मतलब 1 करोड़ जाके लगा दिया एक एक्टर को देके, इन्फ्लुएंसर आउटरीच किया 2-2 करोड़ का। मुझे नहीं लगता उतना जरूरत है इनिशियली। मैं उतना पैसा बचा सकता हूँ। व्हाट आई वुड रादर डू, मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करूंगा, 100 पेड कस्टमर्स लेके आया, एक वीडियोग्राफर हायर करूंगा, उन 100 कस्टमर्स के पास जाऊंगा, बोलूंगा सर कॉफी पीने चलते हैं, या मैं आपको खिलाने लेने जाना चाहता हूँ। उनसे बातचीत करूंगा, उनको बोलूंगा मैं ना आपको शूट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट अ वीडियो टेस्टिमोनियल ऑफ योर्स। द ट्रस्ट ऑफ द वीडियो टेस्टिमोनियल ऑफ अ पेड कस्टमर वर्सेस इन्फ्लुएंसर, ये हमेशा बीट करेगा। ये लिविंग प्रूफ है उसका। आप विराट कोहली को लाओगे फॉर श्योर, जब आपको एक सर्टन लेवल पे जाना है। अमिताभ बच्चन तब इन्वॉल्व होते हैं जब आप एक फार्मेसी कंपनी चला रहे हो और आपको रूरल जाना है, क्योंकि रूरल में इंसान ऐड देख के कन्वर्ट नहीं होता, बट मेट्रो में इंसान कन्वर्ट हो जाता है आज के डेट में। तो बॉम्बे दिल्ली में बेचने के लिए मुझे अमिताभ बच्चन नहीं चाहिए इनिशियली। तो यहाँ पे भी बहुत पैसे जलते हैं, बट ये मैं थर्ड पॉइंट पे रखूंगा। मतलब अभी लोगों के अंदर थोड़ी सैनिटी है कि उतने नहीं जलाते हैं, बट फर्स्ट 2 में तो मेजर फ्लॉ है। It was great. Coming to the end of the podcast, right? Any specific details, any specific information which you would pass on to the first-time founders, the student entrepreneurs? कि हाँ यार, this is one piece of advice, this is one anecdote, my experience बोलता है कि यार ये चीज देख लेता, please do it. Like any
आई थिंक सो मैंने काफ़ी स्टूडेंट फॉरलेट फाउंडर से भी काम किया हुआ है एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड रियलाइज इज एक साउंडिंग बोर्ड क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है. जो मैंने अभी जैसे कहा फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको जजमेंट लेट्स से नहीं है टेक बिल्ड कैसे होगा, हायरिंग कैसे होगी, व्हाट आर द थिंग्स आई शुड नॉट बी डूइंग इन द टेक. Get a person who is let's say Amazon का सीनियर मार्केटिंग सॉरी सीनियर इंजीनियर whatever कहीं कोई भी कंपनी का, उसको बोलो सर मैं आपको 0.5% 1% इक्विटी दे रहा हूँ, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, आई एम रियली सॉरी, आई वांट यू एज माई साउंडिंग बोर्ड. कि मेरे जितने भी मेजर टेक के डिसीजंस हैं, सीटीओ हायर करना, टेक के मेन लीडर्स को हायर करना, कौन सा टेक स्टैक लगेगा, आप बस उसमें इन्वॉल्व हो जाओ कि लास्ट राउंड ऑफ चेक कि ये बंदा सही है नहीं है, आप मुझे दोगे क्योंकि मेरा डिसीजन नहीं है. एंड एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट कि यू नीड अ साउंडिंग बोर्ड. यार आज के डेट में शांतनु बार्बर शॉप है, शांतनु अमेजिंग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एनफ इनसाइट्स है वहां पे देने के लिए. एट दैट स्टेज उनके साउंडिंग बोर्ड को चेक करना, किलर साउंडिंग बोर्ड बना के रखा हुआ है. डेटॉल का हेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल रैकेट का हेड, कुछ 12 13 20 का साउंडिंग बोर्ड है. व्हाई डज ही नीड अ साउंडिंग बोर्ड एट दैट स्केल? ऑब्वियसली कोई जरूरत है. एंड हिज पेडिग्री आल्सो वेरी सॉलिड, मैकेंजी का बंदा है काफी लंबा टाइम. साउंडिंग बोर्ड की जरूरत होती है और उसका स्केल के साथ कुछ लेना नहीं है कि मतलब मैं बड़ा होऊंगा तब चाहिए. बड़े होगे तो आपको बड़े साउंडिंग बोर्ड चाहिए. मतलब आप फाइनेंस में अगर बहुत बड़े होगे, मे बी आपको एसबीआई का हेड चाहिए होगा जो आपको हेल्प करेगा लाइसेंस लाने में, आपको पॉलिसीज बताएगा, गवर्नेंस बताएगा. बट इनिशियल में प्रोडक्ट सॉल्व करना है तो आपको प्रोडक्ट का साउंडिंग बोर्ड चाहिए. सो मेरे हिसाब से 3 साउंडिंग बोर्ड्स आर मोर मैंडेटरी. नंबर 1 इज अ बिजनेस साउंडिंग बोर्ड. आप बिजनेस है समथिंग, देर इज 100% गारंटी आप कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट हो सकते हो, बट यू स्टिल डू नॉट नो द इनसाइट्स ऑफ प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, सर्विस फी कितना चार्ज करें, वो कितना करें, रिपीट कस्टमर कैसे बढ़ाएं. हैव अ बिजनेस साउंडिंग बोर्ड. मार्केटिंग साउंडिंग बोर्ड इज मस्ट. 1 एडवाइजर ऑफ मार्केटिंग, 1 टेक एडवाइजर. इतने 3 आर सफिशिएंट. क्योंकि जनरली पीपल हु स्टार्ट अ कंपनी इन कॉलेज आर प्राइमरली प्रोडक्ट पीपल, प्राइमरीली, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना सबसे ईजी होता है. और ये रियलिटी है कि कॉलेज में बैठे बैठे फटाफट प्रोडक्ट ही बन सकता है. दुकान तो नहीं खोल सकते कॉलेज में उसका. तो ये 3 लाना सबसे इंपॉर्टेंट है. कैश तो आप नहीं दे सकते बीइंग ऑनेस्ट कंसल्टिंग फी में. या दैट इज द ओनली थिंग आई वुड रादर से, बिकॉज एवरीथिंग एल्स विल बी एबल टू फिगर आउट, आई एम प्रीटी श्योर. बट ये 3 जगह बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ होता है इन चीजों में. It was a really great insight, and really thank you for coming. नहीं, थैंक्स फॉर हैविंग मी. We wish कि एक और पार्ट करेंगे कभी. We'll just बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. sure. How did you feel about it? Right? नहीं, बहुत बढ़िया है. देयर आर सम क्वेश्चंस आई हैव नॉट बीन आस्क्ड, so it was good just to go back into the memory lane and refresh. ऑल्सो मैंने हिंदी में इतना बात नहीं किया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हाँ, तो इट्स जस्ट रिफ्रेशिंग. मैंने 1 घंटा आपसे हिंदी बुलवाया आज. नहीं, हिंदी में अच्छा लगता है, मजा आता है. जार्गन्स यूज नहीं करते हो, नहीं तो फालतू के और 10-12 जार्गन्स फेंकूंगा, कोई पॉइंट नहीं है. बट या Any one point which you would tell us that कि हाँ यार तुम ये चीज शायद गलत कर रहे हो. Like any criticism which you would like to give us? थंबनेल बेटर कर सकते हो, थंबनेल बेटर कर लो. बहुत इंपॉर्टेंट है. द टाइटल ऑफ द वीडियोस, देयर इज अ टूल कॉल्ड विडाई, पता है क्या? तो विडाई एसईओ पता है बेसिक्स. any keyword that doesn't make any sense हटाओ. like EP episode, no one cares, हटाओ. Treat individual piece of upload as individual content. So there are 2 ways to create a content. So let's say हमने 1 घंटा शूट किया, एवरेज ड्यूरेशन देख लो, जैसे 15 मिनट है, यू नो इट वेरी क्लियरली 15 मिनट का डालना चाहिए. लेट्स से एवरेज है 5 मिनट, 10-15 मिनट का डाल दो. एवरेज 5 मिनट है, अगर डाल रहे हो 40 मिनट का, तो टेक्निकली तुमने यूट्यूब को सिग्नलिंग दिया कि मैं लॉन्ग फॉर्म करता हूं बट मेरा एवरेज ड्यूरेशन खराब है, तो पुश ही नहीं करेगा वो. जितना मैंने टेस्ट किया हुआ है उतना मैं फिगर आउट करके मैं बता रहा हूँ. आई हैव डन अ टेस्ट ऑफ सिंधु बिस्वाल EP1 hyphen name, EP2 hyphen name, EP3 hyphen name versus first part. Treat it from a question answer all around. कि the only
only title of the first part is what did filter copy did right, बस नाम है. जो थंबनेल भी है, थंबनेल पूरा अलग दिखता है, फिल्टर कॉपी बड़ा सा है. मेरे फेस का कोई वैल्यू नहीं है, योर फेस का कोई वैल्यू नहीं है, फिल्टर कॉपी लगाओ, उसके एक्टर्स लगाओ. व्हाट डिड डाइस डिड राइट, पेटीएम इनसाइड डिड राइट, बिजनेस कैसे बनाए, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर के लिए कैसे हो. तो 5 अलग डिस्ट्रीब्यूशन का एक्विजिशन हो गया यहाँ पे पूरा. थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो मैं अपना चैनल वही लॉजिक पे किया हुआ हूँ. और मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि इफ यू डू द एपिसोडिक एंगल कहाँ पे सेंस बनता है पता है? जब आपका गोल है होस्ट को सेंटर में लेके आना. या तो वो शो होस्ट के लिए चलेगा, या तो वो शो वो बंदे के लिए चलेगा. प्रैक्टिकली मैंने इतना जितना देखा हुआ है, अगर वो शो होस्ट के लिए चल रहा है, देन होस्ट की कैरेक्टर डिजाइन ना वैसी होनी पड़ेगी. मतलब देन जैसे बार्बर शॉप पे शांतनु के लिए चलता है, वो सेंटर है. तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट भी वही किया हुआ है. वो अपना इंट्रो लेके आएगा, ये करेगा, थोड़ा जोक मारेगा, ये करेगा, वो करेगा. तो उसके अराउंड पे खिंच रही है उस पे. If that is true, then the host needs to take more camera time also. अगर host के नाम पे शो है, then you have to give your viewpoint, not just ask question. क्योंकि then ये मतलब इंटरव्यू नहीं है. मतलब you don't have to make me the center, you have to be the center. तो उसका थोड़ा डेवलपमेंट को लॉक कर लो उस पे. जैसे जितने भी देखो, विनम्र कसाना, दोस्त कास्ट, उसका स्क्रीन टाइम उतनी है जितना दूसरे का है. ही मेक्स श्योर ही स्टेट्स स्टफ, ही जस्ट डजंट आस्क क्वेश्चन उस पे. तो थोड़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट उसमें थोड़ी जरूरत है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइस आर प्लेइंग अ लॉन्ग गेम, तो उसके लिए उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ. Okay, so we need to fix our thumbnails, titles, keyword as वो मेन है. पैकेजिंग बेसिकली. packaging of the episode. And the second point is कि because the host comes to the center of the podcast, we want to make कभी मत बनाओ. देखो चक्कर क्या है ना, देखो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. मल्हार हैज अ ह्यूज पेडिग्री देन मी, बट वो कीवर्ड का कोई सर्च नहीं है. नो वन इज गोइंग एंड सर्चिंग. मेरा थोड़ा बहुत सर्च होगा बिकॉज मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है. बट स्टिल आई एम नॉट हैविंग दैट पेडिग्री अनलेस एंड अंटिल यू आर गेटिंग अ बार्बर शॉप विद शांतनु, राज शमानी, व्हाटएवर, जहाँ पे फेस वैल्यू है. तो फेस थंबनेल में रहना, टाइटल में रहना सेंस बनता है. नहीं है, हटाओ, कोई पॉइंट नहीं है, पूरा हटा दो. जो लाता है फर्स्ट 3 सेकंड दिखाने का उसको लाओ. मेरे बहुत सारे यूट्यूब में हैं. जब मैंने फिल्टर कॉपी की बात की है, एक पॉडकास्ट है, मुझे पता है लोग विराज गिलानी को जानते हैं शक्ल देख के. विराज गिलानी का शक्ल है, लिखा हुआ है हाउ फिल्टर कॉपी मेड इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. मेरे चैनल पे जाके देख लोगे, जान जाओगे यूट्यूब ट्रीटमेंट कैसे किया हुआ है. और एक वीडियो एक है जहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, कीवर्ड रिसर्च. जनरली कन्वेंशनल स्टाइल क्या है, मैं अपना शक्ल लगाऊं, ये करूं, वो करूं. मुझे पता है शक्ल पे कोई क्लिक नहीं करेगा. मैंने तन्मय भट्ट का शक्ल लगाया हुआ है, राज शमानी का, बियर बाइसेप का, और सिंपली लिखा हुआ है हाउ क्रिएटर्स क्रैक यूट्यूब, दैट्स ऑल. पहले क्लिक करवा लो ना, उसके अंदर ही फिर यूजर देख लेगा उस पर. अगेन कम्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लेंस, नॉट फ्रॉम कि मैंने शूट किया तो मैं बैक करूंगा. उल्टा करो उस पर. you are actually contrary to what we do, so it's really great to look into. मतलब पेन पेपर लो, बैठो. अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल, क्वेश्चन करो कि इस पे हो क्या रहा है. गो लुक एट डेटा, क्यों हो रहा है. एनालिटिक्स पे जाके देखो लोग किसके लिए देख रहे हैं. इज बिकॉज मलान ने जाके वीडियो शेयर कर दिया और 200 लोग उसी के दोस्त हैं जो आगे. अगर लोग उसके लिए आए हुए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं आ रहे हैं, तो मेरा चैनल तो ग्रो नहीं हो रहा. आस्क लेजिट क्वेश्चन. रिटेंशन रेट नहीं आएगा, मतलब रिपीट नहीं आएगा. टेक्निकली यू वांट सॉलिड कस्टमर बेस आपके चैनल का है जो रिपीट करे, ना कि मेरा बेस मेरे वीडियो पे आके निकल गया, मलार का बेस उनके वीडियो पे आके निकल गया, एक्स का दूसरे का कुछ और पे आके निकल गया. तो और जो होता है, और ये बहुत इजीली हो जाता है, वैसा है. थोड़ा देखो व्हाट विल पीपल कम टू मी बैक टू बैक फॉर. yes, really thank you for it. We'll look into this advice. ना बिल्कुल, कुछ भी हेल्प चाहिए कभी बोल देना. Really thank you. थैंक यू सो मच. थैंक्स गाइस.